जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ई पैड पे रजिस्ट्रेशन बॉडीज को लेके काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं लोगों को और लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों का हल क्या है और ये मिस्टेक्स लोग क्यों कर रहे हैं। और ये जो मिस्टेक अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये कॉमन मिस्टेक है। हर दूसरा बंदा ये मिस्टेक करता है, उसके बाद जो है ना मुझे रीच करते हैं, मेरे से कंटेक्ट करते हैं कि आप इसका क्या हल है। अगर आप भी ये मिस्टेक करेंगे जो कि अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, तो फिर उसके बाद इसको करेक्ट करने में टाइम भी लगेगा और पैसा भी लगेगा। इसलिए अच्छा है कि आप ऐसा काम करें ही नहीं कि आप लोगों का टाइम और पैसा बाद में लगे। इसके जो टू मेन रीजन हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन बॉडीज को अगर आप देखें तो यहाँ मैं आप लोगों को इन पे लाइन लगा के भी दिखाऊंगा ताकि सही तरीके से आप लोगों को समझ लगे कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ देखें एक केस है जिसमें जो ना भाई ने ये रजिस्ट्रेशन बॉडीज तो ऐड किए। अगर मैं नादरा सॉरी यहाँ जितने भी जो है ना ऐड हैं, नादरा का जो स्टेटस है वो भी पेंडिंग में है माशाल्लाह से। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का भी इन प्रोसेस में है। ओके, और इसके अलावा पंजाब एनटीएन भी इनएक्टिव है। अब जो मिस्टेक क्या है, ये जो है ना स्टेटस जो है ना एक्टिव होना या इनएक्टिव होना या प्रोसेस में होना, ये एक अलग बात है। जब आप ये सारी चीजें ऐड कर देते हैं, उसके बाद आप किसी भी पेपर की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ये जो चीजें हैं इनमें आप कोई तब्दीली नहीं कर सकते। ओके, अब ये जो केस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, उसका फेडरल पेपर की तो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, लेकिन पंजाब एनटीएन के लिए या सॉरी पंजाब पेपरा के लिए अप्लाई करना चाह रहा था, लेकिन उसमें उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही क्योंकि पंजाब एनटीएन इनएक्टिव है। अगर इसमें मैं तब्दीली करने की कोशिश करूं या इसको डिलीट करने की कोशिश करूं, तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ एक एरर आता है। ओके, यू आर नॉट अथोराइज्ड टू मॉडिफाई रिकॉर्ड आफ्टर अप्रूवल। अब ये जितने भी जो है ना रजिस्ट्रेशन बॉडीज ऐड किए हैं, जिसका भी स्टेटस पेंडिंग में है या इन प्रोसेस में, अब वो इनको ना तो तब्दील कर सकता है ना इनको डिलीट कर सकता है। अब इसका वाहिद हल क्या होता है? इसका वाहिद हल ये होता है कि मुतलका रजिस्ट्रेशन बॉडीज और पेपरा ई पैड्स को हमने एक्सेस करना होता है, तब जाके हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो अगेन मैं रिपीट करता चलूं कि ये जो मिस्टेक्स हैं, एक तो यह है कि आप खुद काम करने की कोशिश करते हो, आप लोगों को नहीं पता होता कि ये काम कैसे करते हैं। और सेकंड, अक्सर आप ये काम किसी ऐसे शख्स को देते हो जिसको भी नहीं पता होता कि ये काम कैसे करते हैं। तो इसलिए ये जरूरी है कि ई पैड पे रजिस्टर करने के लिए, रजिस्ट्रेशन हासिल करने के लिए आप किसी प्रोफेशनल को ये काम असाइन करें। ओके, ताकि उसको ये सारी चीजें पता हो। अब देखना, ये भाई ने ये काम मुझे असाइन तो कर दिया, अगर ये मुझे पहले ये काम देता तो इस तरह के इश्यूज ना आते। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने भी काम किए हैं सबके जो है ना उनमें जो है ना इस तरह के इश्यूज मैंने नहीं आने दिए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप खुद भी करें तो कम से कम जो जो जिन रजिस्ट्रेशन बॉडीज की जो स्टेटस है वो पेंडिंग में है, इन प्रोसेस में है, तब तक आप एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं करें किसी भी पेपर की रजिस्ट्रेशन के लिए। ओके, तो आप देखें ना, अब इसका इश्यू है, अब इसको हमने हल करना है, एड्रेस करना है मुतलका अथॉरिटीज के साथ जो है ना एक्सेस करके इनको। तो उसके बगैर ये हल नहीं हो सकता। फेडरल की तो रजिस्ट्रेशन हो गई है, लेकिन अब इसके अलावा ना तो उसकी पीईसी की करेक्शन हो रही है, ना तो पंजाब एनटीएन की करेक्शन हो रही है। और कहने का मतलब यह है कि अगर आप जितने भी रजिस्ट्रेशन बॉडीज ऐड करेंगे, जब तक वो एक्टिव नहीं होंगे, अगर आप किसी भी पेपर की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, तो बाद में आप उसमें ना तो कोई तब्दीली कर सकते हो और ना डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ मैं आप लोगों को सामने अभी ये करने की कोशिश कर, देखें यार यू आर नॉट अथोराइज्ड, मैं इसको भी जो है ना रिमूव करने की कोशिश करूँ, यहाँ क्या आ रहा है, यू आर नॉट अथोराइज्ड। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये मिस्टेक करें ही नहीं। ये मिस्टेक इसलिए आ रहे हैं कि आप लोग खुद काम करने की कोशिश कर रहे हैं या किसी नॉन प्रोफेशनल को काम असाइन कर रहे हैं। ओके, फर्दर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप लोगों को इस तरह का भी कोई इश्यू फेस करना पड़ रहा है तो आप मुझे रीच कर सकते हो। स्क्रीन पर मेरा नंबर नजर आ रहा है। बाकी ई पैड के हवाले से, टेंडरिंग के हवाले से, कंट्रैक्टिंग के हवाले से मैंने काफी वीडियोस बनाई हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मुतलका प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह ने